हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम लेसन नंबर 6 में कल जहाँ हमने एंड किया था उसके आगे चल रहे हैं। नाउ लिसन द वीडियो केयरफुली। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग। अम्यूजमेंट और स्टडी बोथ आर डिफरेंट. देयर इज a great difference between them. I am not sure that you think all think, but young men generally do think so. As a matter of fact, every book worth reading ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read. हर बुक, चाहे वो कोई भी बुक हो, अगर वो वर्थ रीडिंग है, पढ़ने योग्य है, तो उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कि एक साइंटिफिक बुक को पढ़ा जाता है. नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, न कि अम्यूजमेंट के लिए. एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग should have the same amount of value in that scientific book. और एक साइंटिफिक बुक का जो वैल्यू होता है, ठीक उसी प्रकार से हर बुक जो वर्थ रीडिंग है, पढ़ने योग्य है, उसका वैल्यू होता है. दो द वैल्यू में बी टोटली डिफरेंट, हो सकता है कि उसका सेक्टर अलग हो. फॉर आफ्टर ऑल ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क. चाहे आप फिक्शन की बात करें, चाहे आप रोमांस की बात करें, चाहे पोइट्री की बात करें, या एक साइंटिफिक बुक की बात करें, ये जो बुक्स है ये भी एक साइंटिफिक बुक की तरह ही है. इट हैज बीन कंपोज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस. और इन सब का कंपोजिशन साइंस, जैसे साइंस की बुक का कंपोजिशन होता है, उससे भी ज्यादा बेस्ट प्रिंसिपल से इसका कंपोजिशन हुआ है. बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ. लाइफ का जो सबसे बड़ा साइंस है, लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, उनसे इन बुक्स को कंपोज किया जाता है. द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन नेचर. द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक ought नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट. हर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, विद्वान को, एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि नेवर रीड ए बुक फॉर अम्यूजमेंट. हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट. जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स हैं, वो किसी बुक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. और इसके लिए उनको कोई ब्लेम भी नहीं किया जा सकता है. दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर. क्योंकि एक रियली ग्रेट लिटरेचर और बुक से रिलेटेड जो बातें होती है, जो डीपर क्वालिटीज होते हैं, जो ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, जो हिडन मीनिंग्स होते हैं, उनको हाफ एजुकेटेड पर्सन अंडरस्टैंड करने में इनकेपेबल होता है, अनेबल होता है. बट ए यंग मैन हु हैज पास थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट. लेकिन एक यंग मैन जिसने यूनिवर्सिटी के कोर्स को पूरा किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, उसे तो स्टार्टिंग से ही इस आदत को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए कि किसी भी वर्थ रीडिंग बुक को अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ा जाए. एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, ही विल फाइंड इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट. और एक बार जब उसमें यह आदत डेवलप हो गई, तो वो कभी भी किसी वर्थ रीडिंग बुक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ नहीं पाएगा और ये उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा. He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, intellectual related to brain. और कोई भी बुक जो उसके ब्रेन की हंगर को सेटिस्फाई नहीं करेगी, उस बुक को वो बिना पढ़े फेंक देगा. Any book which does not make an appeal to the higher emotions to his intellect, जो उसके इमोशंस को अफेक्ट नहीं करेगी, उसको ब्रेन को कोई नया नॉलेज नहीं देगी. बट ऑन द अदर हैंड, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or अफीम smoking. लेकिन दूसरी तरफ जो लोग केवल अम्यूजमेंट के लिए बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, ये आदत भी उनमें वैसे ही पड़ जाती है जैसे कि शराब की लत या अफीम की लत हो जाती है. इट इज लाइक ए नार्कोटिक, एक नार्कोटिक की तरह है, ड्रग्स की तरह है, समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम.
जो केवल आपके टाइम को पास करने में हेल्प करेगा, समथिंग दैट कीप्स अप परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, और वो आपको कंटिन्यूअस एक ड्रीमिंग की कंडीशन में रखेगा, समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट्स, और आपकी जो थॉट्स की जो कैपेसिटी है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। गिव एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ माइंड, और तुम्हारे माइंड का जो सरफेस पार्ट है केवल उसको एक्सरसाइज देगा, एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और जो नॉलेज हमें गेट होनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये 2 पैराग्राफ हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एंड करेंगे लेसन को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस